हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्या के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहा जाता है या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था, किस तरीके से हुआ था और कहाँ पर हुआ था, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है और ये किस तरीके से काम कर रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले चीज़ जो हमें जाननी है कि व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन। देखिए, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये महज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक गवर्नमेंट नहीं है। देखिए, एक पॉइंट जो आपको क्लियर करनी है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी, इट इज़ जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देखिए, फ़र्क होता है जब हम एक सॉवरेन बॉडी कहते हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं फॉर कोऑपरेशन। For example, Government of India is a sovereign body when it comes to the Indian relation. But Government of India cannot be claimed as a sovereign body over the world क्योंकि इसका jurisdiction इंडिया के टेरिटोरियल लिमिट्स तक होता है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं, ये बस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स फॉर कोऑपरेशन, यानी कि गवर्नमेंटों की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां से वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल पीस और कोऑपरेशन के लिए। दैट एम्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो अभी हमने इसके बारे में जाना कि डेलीगेशंस आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप्स अमॉन्ग नेशंस। हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि इसका ओरिजिन ही हुआ था ताकि कंट्रीज़ के बीच जो है वो फ्रेंडली रिलेशंस बढ़ा सकें। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बिल्कुल वो कौन सी भी तरीके की चीज़ हो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फोर फ्रंट पर रहता है टू हेल्प द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कोऑपरेट विद ईच अदर। टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस। कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर कोई नेशन अग्रेसिव होता है तो यूनाइटेड नेशन एक लॉबिंग ग्रुप की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशन ने रशिया पर जो है वो बहुत ही कड़े सैंक्शंस लगाए हुए थे फॉर इट्स एक्टिविटीज़ इन यूक्रेन। या फिर आपने देखा होगा कि जब इराक में 1986 में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया तो तब भी जो है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशंस पास किए थे कि इराक के खिलाफ एक मिलिट्री कंटिजेंसी भेजी जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के एक्ट्स को भी जो है वो हार्मोनाइज करता है। इट्स ऑरिजिन, तो यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट आता कहाँ से है। द UN इज़ हेडक्वार्टर्ड ऑन इंटरनेशनल टेरिटरी इन न्यूयॉर्क सिटी। तो UNO का या फिर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यूयॉर्क सिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दरअसल एक फाउंडिंग फादर है यूनाइटेड नेशंस का। एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर विथ एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर वॉर्स सक्सीडिंग द इनफेक्टिव लीग ऑफ नेशंस। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था ताकि अलाइज और फिर जो उनका एक्सिस था उनसे आगे किसी भी तरीके का वर्ल्ड वॉर ना आए। लेकिन लीग ऑफ नेशंस बिटरली फेल्ड क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो फिर से एरप्ट हो गया। कहीं ना कहीं वेस्ट और ईस्ट के बीच जो है वो दूरियां बढ़ती जा रही थी। तो दरअसल यूनाइटेड नेशन इज जस्ट अ डेवलप्ड वर्जन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। On 25th April 1945, 50 गवर्नमेंट्स मेट इन सैन फ्रांसिस्को जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है फॉर अ कॉन्फ्रेंस एंड स्टार्टेड ड्राफ्टिंग द UN चार्टर। दरअसल उस वक्त जो थे वो प्रेसिडेंट थे डी रूजवेल्ट। तो उनके लीडरशिप में जो है ये कॉन्फ्रेंस चलाई गई थी ताकि लीग ऑफ नेशंस के लिए एक सक्सेसर जो है वो ढूंढा जाए। At its founding, the UN had 51 member states. This number grew to 193 in 2011, representing the vast majority of world's sovereign states. तो देखिएगा, आउट ऑफ समथिंग 220 या 210 कंट्रीज़ जो हैं दुनिया में, 193 कंट्रीज़ जो है वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। द मेंबरशिप विच एक्चुअली स्टार्टेड विद 51 मेंबर्स टुडे नाउ वर्चुअली रिप्रेजेंट्स द एंटायर वर्ल्ड। And this is what makes United Nations to be one of the most powerful international organizations. तो आइए UN के ऑर्गन्स क्या है उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, UN हैज़ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो 6 पार्ट्स या फिर 6 ऑर्गन्स में बटा हुआ है। द जनरल असेंबली के अभी जो 193
कंट्रीज़ की जो मेंबरशिप की हमने बात की, वो पूरे कंट्रीज़ जो है अपने डेलीगेशन, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इसी जनरल असेंबली में भेजते हैं। आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा कि एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं। दरअसल वो पूरे 193 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कंट्रीज़ के लीडर्स को सुनने आते हैं। तो यहाँ से ही जो है वो वोट चलता है। ईच कंट्री गेट्स 1 वोट टू वोट, यानी कि हर कंट्री को जो है वो एक वोट दिया जाता है वहाँ के मामलों पर वोट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। द सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, दरअसल पूरे यूएन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पावरफुल विंग अगर कुछ है तो वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी रिलेटेड मामले जो है वो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डील करता है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सेप्ट से डील करता है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कंट्रीज़ एक ट्रस्टीशिप की तरह थे, यानी कि कॉलोनीज जो उस वक्त थी ज़्यादातर, तो ये उन्हें ओवरटेक करता था या फिर उन्हें देखता था, कोऑर्डिनेट करता था, उन्हें मॉनिटर करता था। आजकल इसकी ज़्यादातर प्रोमिनेंस नहीं है, लेकिन आज भी ये एक ऑर्गन है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखिए यूएन का ही ऑर्गेनाइजेशन है या फिर विंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि द हेग में है। यूएन सेक्रेटेरिएट, जिससे कि पूरे ब्यूरोक्रेट जो कि यूएन रिलेटेड होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, वहाँ से काम करते हैं। The UN system includes a multitude of specialized agencies such as World Bank Group, the World Health Organization, the World Food Program, UNESCO and UNICEF। तो ये जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है यूएन के, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के। ये दरअसल यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, लेकिन ऑर्गन्स नहीं है, यानी कि दे वर्क ऑटोनमस एंड इंडिपेंडेंट, बट येट दे आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ यूनाइटेड नेशंस? देखिए, यूनाइटेड नेशंस, its officers and its agencies have won many Nobel Peace Prizes, though other evaluations of its ineffectiveness have been mixed। कई लोग जो है वो यूनाइटेड नेशंस को प्रेज करते हैं फॉर इट्स सक्सेस इन मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें वर्ल्ड वॉर 3 देखने नहीं पड़ा। एंड मेनी एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हमने जो पहले स्लाइड में देखा कि दे हेल्प इन हार्मोनाइजिंग द कंट्रीज एक्शंस। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो महज वेस्ट का, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूके या फ्रांस जैसे पावरफुल कंट्रीज़ का बस एक लॉबी ग्रुप की तरह बच चुका है। उसके कई इनफेक्टिवनेस है या फिर कई बार ये इनफेक्टिव रहा। कई एग्जांपल्स जो देते हैं वो है पैलेस्टीन का मामला भी जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, और भी जो है लेबनान क्राइसिस की बात हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई क्राइसिस आ चुके जहाँ पर लोगों को या फिर एक्सपर्ट्स को ये पता चला कि यूनाइटेड नेशंस इज सुप्रीम बट इट इज़ ऑल्सो नॉट इनफेलिएबल। सम कमेंटेटर्स बिलीव द ऑर्गेनाइजेशन टू बी एन इम्पॉर्टेंट फोर्स फॉर पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, बिल्कुल। while others have called it ineffective, biased and corrupt। तो जो कुछ भी एलिगेशंस हो, जो कुछ भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हो, यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग अ वर्ल्ड वॉर 3। सो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी यूनाइटेड नेशंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पार्टिया।